हेलो ऑल। जैसा कि हम लोग लगातार चित्रलेखा उपन्यास की कहानी को जानते जा रहे हैं और हर दिन के साथ उसमें नाटकीय उलटफेर देखने को मिल रहा है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने ये सुना था कि अ, चित्रलेखा कुमारगिरी के पास जा चुकी थी और बीजगुप्त को ऐसा एहसास हो रहा था कि उसने मृत्युंजय से कुछ बहुत ही थोड़ा-सा अस असभ्य तरीके से बात की थी, तो उन्हें लगा कि उसके बदले में उन्हें एक क्षमा पत्र लिखना चाहिए, जिसको लेकर श्वेतांग वहाँ जाता है। श्वेतांग की मुलाकात यशोधरा से होती है और उसके बाद सभी को खाने पर बुलाया जाता है। अब इस पूरे घटनाक्रम में श्वेतांग यशोधरा की तरफ थोड़ा-सा खिंचाव महसूस करता है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये 13वां परिच्छेद है। यशोधरा में आकर्षण भी था। वह आकर्षण कितना सुंदर, कितना मधुर और कितना जीवनहीन। यशोधरा के पास बैठकर मनुष्य पवित्रता को देख सकता था, पवित्रता को प्राप्त कर सकता था और पवित्र हो सकता था, फिर भी बीजगुप्त को सुख न था, उसको प्रसन्नता न थी। यशोधरा के व्यक्तित्व में उसने एक ऐसे वातावरण का अनुभव किया जिसका वह अभ्यस्त न था। यशोधरा की अभेद्य गंभीरता में जीवन की एक मौन पहेली छिपी थी। उसके स्पष्ट, निश्चल तथा कवित्वहीन वार्तालाप में उस साधना का समावेश था जिसका बीजगुप्त केवल आदर कर सकता था, जिसको अपना नहीं सकता था। यौवन हलचल चाहता है, पग पग पर वह कठिनाइयों को ढूंढता है और अपनाता भी है। यौवन अपना अस्तित्व स्पष्ट रखने का पक्षपाती है। अपने व्यक्तित्व को वह कहीं मिटाना नहीं चाहता, वह उसे कहीं पीछे भी नहीं फेंकना चाहता। साथ ही यौवन अपने जीवन में केवल उस व्यक्ति को चाहता है जो स्पष्ट हो, प्रभावशाली हो। कई भिन्न भिन्न शक्तियों के संगठित होकर एक हो जाने को ही क्रांति कहते हैं, पर वहाँ उन शक्तियों का केवल संगठन ही होता है। वे शक्तियाँ पृथक होती हैं, किसी भी समय उनका पार्थक्य अनुभव किया जा सकता है। इसलिए बीजगुप्त के हृदय में यशोधरा की स्मृति एक भय मिश्रित सुख, एक भय मिश्रित अनुराग, एक जीवनहीन प्रेम के रूप में थी। यशोधरा एक प्रतिमा थी जिसे हृदय मंदिर में बिठलाकर पूजा जा सकता था। यशोधरा में नारित्व के आदर्शवाद से युक्त पवित्रता थी। यशोधरा धर्म के विश्वास में की प्रतिमूर्ति थी। यशोधरा की आंखों में क्षुधा में शांति थी, शीतलता थी। और बीजगुप्त जीवन चाहता था, हलचल चाहता था, अपनी नसों में उष्ण रक्त का मादक प्रवाह चाहता था। इसलिए बीजगुप्त अपने जीवन में यशोधरा को न चाहता था। जिसने एक बार मदिरा पी ली, नहीं, जिसने एक बार मदिरा की मादकता को जान लिया, वह फिर मदिरा नहीं छोड़ सकता। बीजगुप्त चित्रलेखा से प्रेम करता था। चित्रलेखा को छोड़ देना उसके लिए असंभव था। जिस समय बीजगुप्त अपने भवन पहुंचा, उसे चित्रलेखा का पत्र मिला। पत्र सादा था, छोटा था, पर उस छोटे से पत्र में जीवन की एक लंबी कहानी थी। मनोविज्ञान का एक संपूर्ण ग्रंथ था। पत्र इस प्रकार था। पूज्य, आज वह करने जा रही हूं जिसकी कभी आशा तक न की थी। मैंने तुमसे प्रेम किया है और अब भी करती हूं। प्रेम में त्याग की आवश्यकता होती है, उसी त्याग को कर रही हूं। मैंने तुम्हारे जीवन को निरर्थक बना दिया था। एक योग्य पुरुष को मेरे प्रेम ने कर्तव्यच्युत कर दिया था। उसका प्रतिकार करने जा रही हूं। मैंने अब भोग विलास को तिलंजलि देकर संयम को अपनाना ही उचित समझा और इसलिए मैं योगी कुमारगिरी से दीक्षा ले रही हूं। तुम्हें विवाह करना ही होगा। यदि अपने लिए नहीं तो मेरे अनुरोध से, मेरे रहते हुए तुम अपना विवाह न करोगे, यह मैं जानती हूँ। इसलिए तुमसे अलग होना पड़ रहा है। रही मैं विधवा थी, प्रेम बस मैं कर्तव्य भ्रष्ट हुई। इस बार फिर अपना कर्तव्य पालन करूँगी, वैधव्य के संयम का पालन करने का प्रयत्न करूँगी। तुम्हारी चित्रलेखा। बीजगुप्त ने पत्र पढ़ा। पढ़ते पढ़ते उसके हाथ कांपने लगे, उसका मुख पीला पड़ गया, उसका हृदय धड़कने लगा। उसने पत्र श्वेतांग को दे दिया और अपना मुंह ढककर वह अपने शयन कक्ष गृह में चला गया। जिस बात के होने का बीजगुप्त को भय था वह हो ही गया। चित्रलेखा और कुमारगिरी कितना विचित्र योग था। बीजगुप्त कहा उठा, इन दोनों का अधिक दिनों तक साथ रहना असंभव है। पर इससे होता क्या था? संभव अथवा असंभव, बीजगुप्त को इससे क्या प्रयोजन था? बीजगुप्त के सामने यह प्रश्न था कि चित्रलेखा कुमारगिरी की ओर क्यों आकर्षित हुई? क्या प्रेम इसी को कहते हैं? क्या आत्मा का संबंध भी अस्थायी होता है?
क्या चित्रलेखा का यह वाक्य ठीक था? आत्मा का संबंध अनादि नहीं है बीजगुप्त। पर यही बात कब निश्चित थी कि चित्रलेखा ने बीजगुप्त से प्रेम करना छोड़ दिया था? पत्र तो यह न कहता था। पत्र कुछ दूसरी ही कथा कहता था। वह कहता था कि चित्रलेखा ने प्रेम के सर्वोच्च आदर्श त्याग तथा आत्म बलिदान को अपनाया है। चित्रलेखा ने बीजगुप्त को छोड़ा है, बीजगुप्त को सुखी बनाने के लिए। बीजगुप्त का हृदय उसके चित्रलेखा पर अविश्वास को धिक्कारने लगा। चित्रलेखा देवी थी, पर उसने भूल की, भयानक भूल की। बीजगुप्त के जीवन को सुखी न बनाकर उसने जीवन को दुखी बना दिया था। बीजगुप्त के लिए विवाह करना असंभव था। वह केवल एक स्त्री से प्रेम करता था, वह चित्रलेखा थी, और विवाह और प्रेम में गहरा संबंध है। बीजगुप्त सो न सका। वह उठा। उस समय अर्धरात्रि बीत चुकी थी। वह अपने भवन के बाहर निकला। कुमारगिरी की कुटी की ओर पैदल ही चल दिया। कुमारगिरी की कुटी में प्रकाश हो रहा था। कुमारगिरी अपने आसन पर ध्यानावस्थित बैठे थे। चित्रलेखा एक कोने में कुशासन पर पड़ी सो रही थी। बीजगुप्त ने चित्रलेखा को वैभव की चमक में देखा था, शांति की छाया में नहीं। इस बार उसने नर्तकी को शांति की छाया में देखा। बीजगुप्त के शरीर पर आभूषण न थे, केसर पर लेप न था, केसर का लेप न था, उतावलापन न था। उसके मुख पर शांति की एक मीठी मुस्कान शोभित थी। वह संभवतः अपने स्वप्न लोक में शांति की देवी के चरणों पर लेटी हुई थी। बीजगुप्त चित्रलेखा के सिरहाने बैठ गया। एकटक वह चित्रलेखा को देखने लगा। प्रातः हो गई। कुमारगिरी ने समाधि तोड़ी। चित्रलेखा ने अपने नेत्र खोले। दोनों ने एक साथ ही बीजगुप्त को देखा। दोनों एक साथ कहा उठे, अरे बीजगुप्त। कुमारगिरी के मुख पर आश्चर्य था, चित्रलेखा के मुख पर भय था। बीजगुप्त ने कुमारगिरी को प्रणाम किया। उसने चित्रलेखा को भी प्रणाम किया। कुमारगिरी ने आशीर्वाद दिया। चित्रलेखा ने अपने नेत्र बंद कर लिए। बीजगुप्त ने धीरे से कहा, चित्रलेखा। बीजगुप्त बीजगुप्त बहुत कुछ कहने आया था, पर वह यह सब कुछ भूल गया। बहुत साहस करके उसने कहा, क्या तुमने निर्णय कर लिया है? चित्रलेखा का मस्तक अपराधिनी की भांति झुक गया। उसके नेत्र से 2 आंसू गिर पड़े। उसने धीरे से कहा, बीजगुप्त, तुम जो कुछ देख रहे हो यही मेरा अंतिम निर्णय है। पर इस निर्णय पर फिर से विचार करने का तुमको अधिकार प्राप्त है चित्रलेखा। निर्णय करने के पहले क्या तुम्हें मुझसे पूछना आवश्यक न समझा? क्या तुमने मुझको अपने जीवन से इतना पृथक समझा कि तुमने मुझसे अपने हृदय की बात बतलाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत की? चित्रलेखा, प्रेम एक दूसरे के भेदभाव को नहीं देखता। प्रेम 2 हृदयों की अभिन्नता का द्योतक है। तुम समझती हो कि तुम अपने इस निर्णय से मुझे विवाह के लिए बाध्य कर सकोगी, पर तुम्हारी धारणा गलत है। तुम अपने इस निर्णय से मुझे सुखी न बना सकोगी। इतना विश्वास रखना, मैंने अपने जीवन में केवल तुमसे प्रेम किया है, और साथ ही तुम्हारे सिवा मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकता। मेरा विवाह असंभव है। चित्रलेखा बीजगुप्त के चरणों पर गिर पड़ी। एक बार उसकी इच्छा हुई कि वह उठ खड़ी और बीजगुप्त के साथ चल दे, पर एकाएक वह रुक गई। वह बहुत दूर चली आई थी। उसका पीछे जाना असंभव था। बीजगुप्त के चरणों पर वह सिसक सिसक कर रोने लगी। बीजगुप्त ने उठा लिया। शांत होकर चित्रलेखा ने कहा, बीजगुप्त, तुम पूज्य हो। तुम मनुष्य नहीं हो, देवता हो। मैं तुम्हें जानती हूँ, पर साथ ही मैं यह भी जानती हूँ कि मैंने तुमसे प्रेम करके तुम्हारे जीवन को निरर्थक बना दिया है। बीजगुप्त, तुम्हारा विवाह होना ही चाहिए। तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझे सुखी बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। मुझे तब तक सुख ना होगा जब तक मैं तुम्हें विवाहित न देखूंगी और तुम्हारी संतान से माता न कहलाऊंगी। तुम विवाह कर लो, और यह याद रखना बीजगुप्त कि मैं तुमसे सदा प्रेम करती रहूंगी। क्या प्रेम का प्रधान अंग भोग विलास ही है? क्या बिना भोग विलास के प्रेम असंभव है? मैं तुमसे इस समय केवल शारीरिक संबंध तोड़ रही हूँ। उसकी अपेक्षा हमारा आत्मिक संबंध और दृढ़ हो जाएगा। बीजगुप्त ने केवल इतना ही कहा। चित्रलेखा, फिर सोच लो। तुम मुझसे जो कुछ करने को कह रही हो यह असंभव है। चित्रलेखा ने बीजगुप्त के गले में हाथ डालते हुए कहा, बीजगुप्त, कुछ दिनों तक हम दोनों अलग रहकर देखें। शायद तुम कुछ दिनों के बाद विवाह करने को प्रस्तुत हो जाओ। क्या प्रेम में वियोग नहीं होता? उस वियोग को ही हम थोड़ा सा सहन कर लें। बीजगुप्त उठ खड़ा हुआ। जो कुछ कहना था वह कह चुका। मानना और ना मानना तुम पर निर्भर है। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही सही, पर थोड़े दिनों के बाद ही तुमको यह स्पष्ट हो जाएगा कि तुम गलती कर रही हो। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। चित्रलेखा उसके साथ उसे राजमार्ग तक पहुँचाने के लिए ही हो ली। राजमार्ग पर वह रुकी। उसने बीजगुप्त का चुंबन लिया।
बीजगुप्त ने उस चुंबन में इतनी मादकता देखी, इतना गहरा प्रेम देखा, जितना कई वर्षों से उसने अनुभव न किया था। विदा होते हुए चित्रलेखा ने बीजगुप्त का चरण पकड़कर कहा, बीजगुप्त, संभवतः मैं अनुचित कर रही हूँ, उसके लिए क्षमा करना। बीजगुप्त को विदा करके चित्रलेखा कुटी में लौट आई। उस समय कुमारगिरी कुछ सोच रहे थे। चित्रलेखा को उन्होंने आसन पर बैठने का आदेश देते हुए पूछा, चित्रलेखा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, क्या यह ठीक था? चित्रलेखा ने आश्चर्यान्वित होकर पूछा, हाँ, पर उससे क्या? और तुमने अभी बीजगुप्त से कहा कि तुम उससे प्रेम करती हो और बराबर प्रेम करती रहोगी। हाँ, यह भी ठीक है, पर क्या तुम्हारा दो व्यक्तियों के साथ एक साथ प्रेम करना संभव है? कुमारगिरी के प्रशांत मुखमंडल पर अविश्वास की एक हल्की छाप थी। क्या आप समझते हैं कि यह असंभव है? गुरुदेव, पुरुष दो विवाह कर सकता है और वह दोनों पत्नियों से प्रेम कर सकता है, फिर स्त्री क्यों ऐसा नहीं कर सकती? स्त्री अपने पति से उतना ही प्रेम कर सकती है जितना अपने पुत्र से। आत्मिक संबंध कई व्यक्तियों से एक साथ संभव है। चित्रलेखा, या तुम मुझे धोखा देना चाहती हो या बीजगुप्त को, और या अपने आप ही को। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, इतना विश्वास रखिए गुरुदेव। बहुत संभव है कि मैं बीजगुप्त को धोखा दे रही हूँ या अपने ही को। नहीं चित्रलेखा, एक बार फिर अच्छी तरह से सोच लो। मेरे साथ रहकर तुम बीजगुप्त से प्रेम न कर सकोगी, इतना निश्चय समझो। मेरे साथ रहकर तुम्हें संसार से ऊपर उठना पड़ेगा। मेरे पास तपस्या और साधन का शुष्क क्षेत्र है। हृदय की दुर्बलता का यहाँ काम नहीं है। मैं तुमको समय देता हूँ, तुम एक बार फिर सोच लो। सोच लिया है गुरुदेव, अच्छी तरह से सोच लिया है। मैं जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगी। तुम्हारे कहने से मैं ममत्व तक को छोड़ने को तैयार हूँ। संसार तो फिर भी सरल है। कुमारगिरी चित्रलेखा को समझ न सके। चित्रलेखा में एक असाधारण व्यक्तित्व था और वह व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था। कुमारगिरी के हृदय में एक बार फिर यह विचार आया कि वे चित्रलेखा को दीक्षा देने से इनकार कर दें। उन्होंने चित्रलेखा से कहना आरंभ कर दिया, देवी चित्रलेखा, मैं तुम्हें समझने में असमर्थ हूँ। तुम्हारा व्यक्तित्व मेरे व्यक्तित्व से नीचा नहीं है, इसलिए दीक्षा देना मुझे कहाँ तक उचित होगा इसका निर्णय करना होगा। जब तक मैं इसका निर्णय न कर लूँ। कुमारगिरी का वाक्य पूरा न हो पाया था कि विशाल देव ने कुटी में प्रवेश किया। विशाल देव को देखकर कुमारगिरी रुक गया, अपना वाक्य पूरा न कर सके। विशाल देव ने कुमारगिरी के चरण छुए। इसके बाद उसने चित्रलेखा का अभिवादन किया। विशाल देव इसके बाद चला गया। विशाल देव के जाने के बाद कुमारगिरी हंस पड़े। भगवान का यही आदेश मालूम होता है कि मैं तुम्हें दीक्षा दूँ, तुम्हें अपने साथ रखूँ और अपनी परीक्षा दूँ। नर्तकी, अभी मैंने जो कुछ कहा उस पर ध्यान न देना। और इसके साथ ही ये अंश समाप्त होता है। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके अगले एपिसोड में बहुत जल्द। तब तक अपना साथ बनाए रखें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब तो कर ही लें, और शेयर करने का मन करे तो करें। साथ ही इन्जॉय ज़रूर करें इन कहानियों को सुनकर। धन्यवाद। हमेशा की तरह आपका दोस्त देव आपके साथ फ़िलहाल के लिए विदा लेता है। फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।